हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो आज हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। हम पिछली एक मैंने वीडियो पोस्ट करी थी, लेकिन वो किसी वजह से गलत हो गया था, या उसमें जो है शायद आवाज़ नहीं आ रही थी। तो कई लोगों ने कमेंट करके बताया था कि भैया उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं फिर से उसको बना रहा हूँ। तो जो मांस, शराब, स्मोकिंग, व्यभिचार, अब हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी तामसिकता है आज के दौर में, कलयुग में। आज का आप मॉडर्न एरा देखिए, आप इस आधुनिक दुनिया को देखिए, तो आप देखिए कि शराब को, सिगरेट को, स्मोकिंग और मांस कितना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया सोसाइटी ने। बहुत सोसाइटी में नॉर्मलाइज कर दिया। कोई बिरला ही है, अगर एक सोसाइटी है, एक कॉलोनी है, उसमें अगर मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं, चाहे 500 लोग रहते हैं, तो उसमें 10 या 20 या 30 या 50 आप कह लीजिए, बहुत कर लीजिए तो 10% ऐसे लोग होंगे उस पॉपुलेशन में जो लोग नहीं खाते होंगे, जो लोग नहीं कंज्यूम करते होंगे। बाकी 90% लोग कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, अब वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उन लोगों को लग रहा है कि गलत नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि अवेयरनेस है ही नहीं। गलत क्या है, सही क्या है, बहुत चीज़ों के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। उसके पीछे का जो रियलिटी है ना, वो चीज़ नहीं पता है लोगों को। उस वजह से लोग कंज्यूम कर रहे हैं और नॉर्मलाइज होता जा रहा है। पर जब जिस मोमेंट से आपको अवेयरनेस मिल गई और आपने उस इमोशंस को समझ लिया, आपने उसके पीछे की एनर्जी को समझ लिया, आप, यकीन से कह रहा हूँ कि आप उसको रिड्यूस करना शुरू कर दोगे। तब तक आप बढ़ा रहे थे ना, उसके बाद से आप रिड्यूस करना शुरू कर दोगे। आप ऊपर नहीं लेकर जाने वाले हो, क्योंकि उससे जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है ना आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास, आपके ऑरिक फील्ड पे, वो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं आपकी लाइफ में। देखिए, हम लोग बात करते हैं मांस की। एक जीव जब कट रहा है, एक जीव को जब मारा जाता है, जब काट रहे हैं, कटने से ठीक पहले हमारे अंदर इतना सेंस दिया है भगवान ने, इतनी समझ सबको दी है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो। उसके साथ अगले पल किस तरह का अनुभव होने वाला है। अब जैसे देखिए, कुछ चीज़ तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर आपको कैद करके रखा जाए, उसके बाद अगले दिन करा जाए कि भाई अब फांसी देनी है आपको, अब वो एक रात जो इमोशंस होगा ना आपके अंदर, वो बहुत नेगेटिव होने वाला है। वो इमोशंस ऐसा इमोशंस होगा कि आप रात भर उस चीज़ के बारे में जो सोचोगे ना कि यार कल मुझे मरना है, कल मेरी फांसी है, भाई आपके जो इमोशंस है, अगर उस समय पे कोई पॉजिटिव बंदा आपके साथ खड़ा हो गया, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ये होता है इमोशंस का खेल, ये होता है फीलिंग्स की जो एनर्जी होती है। सोचिए, और वही सेम चीज़ हम उस जीव के साथ करते हैं। एक मुर्गा है, उसको कटना है अगले पल, लेकिन उसको जाली में बंद करके रखा गया है काटने के लिए, उसको पता है। अब उसके अंदर जो इमोशंस क्रिएट हो रहा है, जो बकरा है, भेड़ है, कुछ भी है, कोई भी चीज़, कोई भी जीव जो मांस के तौर पे कंज्यूम करते हैं, आप सोचिए उसके अंदर जो इमोशंस है ना, आप मांस को नहीं कंज्यूम कर रहे हो, आप प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहे हो, आप उस इमोशंस को कंज्यूम कर रहे हो, वो नेगेटिव इमोशंस को कंज्यूम कर रहे हो, जो उसको कंज्यूम करने के तौर पे आपको नेगेटिव कर्मा के तौर पे मिल रहा है। आपको एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा एज अ रिजल्ट, और प्रोडक्ट आप उसका इमोशंस कंज्यूम कर रहे हो। ये है टेम्परेरी प्लेजर है, जीभ का स्वाद है। अब वो जीभ का कौन सा स्वाद जिसमें एक जीव की जान जा रही है, जीव की हत्या हो रही है। जब तक आप खाते थे तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस मोमेंट आप समझ गए, फिर आपको छोड़ना है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पहले बहुत खाता था। पहले मुझे नहीं पता था, मुझे अवेयरनेस नहीं था, लेकिन जब भक्ति और नाम जप ने जोड़ा, सबसे पहली चीज़ मेरे जीवन में यही ख़त्म हुई। सबसे पहली चीज़, मेरा नाम जप तब तक नहीं काम करा जब तक मैं नाम जप कर रहा था। मैं ऐसा रैंडम करते रहता था, लेकिन भक्ति और पूजा पाठ में मैं तब तक नहीं आया जब तक मेरी वो चीज़ पूरी तरीके से छूटी नहीं। मांस जब तक एक जीव की हत्या करना छूटी नहीं तब तक, और समझिए वो भी प्रभु की कृपा है। इसीलिए मांस, शराब, अब शराब और सिगरेट का क्या है, स्मोकिंग का क्या है, ये हमारे टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए शांत कर देता है। हम कुछ प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, किसी दर्द से बचना चाहते हैं, कुछ समय के लिए शांत कर देगा, 2 घंटे 3 घंटे, फिर वो सेम प्रॉब्लम और तीव्र गति से आपके अंदर जगेगी। ये है उसका काम। उसका काम मारना नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना नहीं है, ना ही आपको एंजॉयमेंट देना है, नहीं।
वो इन्जॉयमेंट नहीं देता है। आप सोचते हो कि पिए खाएं मस्त रहे इन्जॉय कर रहे हैं, भाई इन्जॉय होता ही नहीं है। आपने कंज्यूम करा शराब स्मोकिंग, तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप एकदम बेहोश हो गए, आप अनकॉन्शियस हो गए, खत्म। अब आपका सबकॉन्शियस में क्या पड़ा है, कौन सी दिक्कतें चल रही हैं, कुछ नहीं पता है, वो सब उसने वॉश कर दिया कुछ समय के लिए। ये याद रखना है, कुछ समय के लिए। अब वही चीज़ जो है, जब हम नशे से उतरते हैं, जब स्मोकिंग का नशा उतरता है, जब शराब का नशा उतरता है, तब अब आपको वो टेंशन और तीव्र गति से आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, जिस चीज़ से बचने के लिए आपने वो चीज़ कंज्यूम करा है। यही खालीपन जो है, खालीपन को भरने के लिए जब हम बार बार इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, सेम ऐसा ही मल्टीपल रिलेशनशिप के साथ होता है। जब भी हम अपने पर्सन के अलावा किसी और के साथ व्यभिचार करते हैं, इंटीमेट होते हैं, फिजिकल होते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर रखते हैं, तो समझ लीजिए कि वो आप जो खालीपन भर रहे हो ना, वो किसी न किसी टेम्परेरी प्लेजर पे ही डिपेंडेंट है। या तो इमोशनल डिपेंडेंसी, फिजिकल डिपेंडेंसी, या फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। किसी चीज़ की वजह से एक दूसरे के करीब आए हो आप अपने पर्सन के अलावा। जब भी मल्टीपल अफेयर्स में पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ते हैं, वो यही रीज़न है। क्योंकि हमारा जो खालीपन है ना, हम ढूंढ रहे हैं बाहर, जबकि वो बाहर है ही नहीं। और इन सब चीज़ों से एक एनर्जी है, हायर एनर्जी, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, या अपने रिलीजन में आप अपने भगवान को कह लीजिए, अपने गुरुदेव को कह लीजिए, जो लोग भी हैं, वो जब हम उनसे जुड़ते हैं, तब तब क्या होता है हमारी लाइफ में, नाम जप शुरू होता है, भक्ति शुरू होती है, ध्यान शुरू होता है, मंत्र जाप शुरू होता है। जब इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे अंदर उतरने लगता है, हमारे अंदर, हमारी आत्मा में जब गढ़ने लगता है, तो जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी हमने 30 साल 40 साल से अपने आप को उस चीज़ में भिड़ा रखा था, अपनी तामसिकता में भिड़ा रखा था, अब हम सोचते हैं कि एकदम से वो चीज़ सही हो जाएगी, नहीं। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी है कि वो बहुत जल्दी सही होने लगती है। ब्रह्मांड की कृपा, यूनिवर्स की कृपा, नेचर की कृपा है कि बहुत तेज़ी से आप इम्प्रूव होने लगते हो। लेकिन हमें उस यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, हमारा काम है उनसे कनेक्ट करना। आज हम कनेक्ट करेंगे ना, यकीन कर लो आप, यकीन लिख के कहीं नोट कर लो कि आप 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद जब भी जाओगे, जब भी अपने आप को देखोगे, तो इम्प्रूवमेंट देखोगे, डिक्रीमेंट नहीं देखोगे। आप अपने अंदर एक नया लेवल देखोगे, नई एनर्जी देखने वाले हो। ये है बाहरी सोर्स, जिसको हम पकड़ के क्या करते हैं, अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं कि यार कुछ उलझन हो रही है, चलो एक गिलास लगा लेते हैं, यार टेंशन हो रही है, चलो स्मोक कर लेते हैं। समझ रहे हो? इस तरीके से जो है हम अपने आप को नेगेटिव इफेक्ट में डालते हैं। इसीलिए जो मांस, शराब और सिगरेट, ये आध्यात्मिक जीवन में हमें बहुत ही ज़्यादा पीछे कर देता है, बहुत ड्रेन कर देता है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को कहीं ना कहीं नष्ट करता है। क्योंकि आप जब भी नेगेटिव कंजम्पशन करोगे, आध्यात्मिक ऊर्जा क्या, एक पॉजिटिव ऊर्जा है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो आपको स्पिरिट लेवल पे प्रोटेक्ट करती है। नाम जब करते हो तो आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट करने लगता है, एक ऑरा बनने लगता है, वो ऑरा बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है, आपके चक्रों में बैलेंस होने लगता है, आप एक अलग एनर्जी से एक्टिव होने लगते हो, अलग एनर्जी से आप देखने लगते हो। तो नाम जप की पावर बहुत स्ट्रांग है। नाम जब भी हमारे जीवन में जुड़ेगा तो हमें उन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। अगर हम उस चीज़ को पकड़ेंगे तो हम फिर रोएंगे, फिर हमें दुख होगा, गिल्ट होगा, रिग्रेशन होगा, क्योंकि हम करते हैं, हम ना चाहते हुए भी हमसे हो जाता है। लेकिन हम जब प्रभु से प्रार्थना करें, ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं, हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। हम, ये हायर एनर्जी है, ये हम हैं, और ये जो हमसे निचले स्तर पे है, ये वो चीज़ें हैं तामसिक। तो हम क्या करते हैं, जब तक इस चीज़ से हम कनेक्ट नहीं होंगे, ये इस वाले धागे को नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये चीज़ हमें खींचती रहेगी। जिस दिन हम ये पकड़ लेंगे तो हम इसको पकड़ के चढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। ये खींचेगी लेकिन हम चढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इससे ऊपर भी कोई चीज़ है। इसीलिए हम जब शारीरिक लेवल पे जीते हैं, हालांकि ह्यूमन बॉडी में ये चीज़ें हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो हम इससे बच नहीं पाते हैं, क्योंकि ये डिनाइबल है ही नहीं। लेकिन हमारे पास एक चीज़ है, वो है हमारे प्रभु, हमारे भगवान। उनसे जब हम कनेक्ट करते हैं ना, जब नाम जप की शक्ति से कनेक्ट करते हैं, जब हम अपने अंदर, अपने आत्मा पे ध्यान देने लगते हैं, तो हम इन सब चीज़ों से निकल जाते हैं। एक टाइम आएगा कि हम निकल जाएंगे। कुछ होता है कि कुछ प्रारब्ध की वजह से भी होता है, लेकिन गलत चीज़ें कभी भी प्रारब्ध की वजह से नहीं कंज्यूम करोगे आप। हो सकता है कि कभी कभी आपको माहौल ने वो चीज़ खराब कर दी, आपके 4 दोस्त ऐसे मिले कि यार चल एक गिलास लगा लेते हैं, आप भी गए लगा लिए। अब वो कौन से दोस्त हैं आपके?
तो ऐसी दोस्ती भी हमें छोड़नी पड़ती है, ऐसे लोग भी टूट जाते हैं। चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे घर के लोग हो, चाहे कोई भी हो, घर में मांस बन रहा होगा, आप मजबूरी में खा लोगे कि यार कुछ और बना ही नहीं था तो खा लिए, नहीं। अगर आप भक्ति और नाम जब पकड़ रहे हो तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको नमक रोटी कुछ और खा लो, खाना कोई और खा लो, लेकिन वो मत कंज्यूम करो। वो आपका वहीं से गिल्ट वाला मोमेंट शुरू हो जाएगा। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। पहली चीज़, दोस्ती में ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो जो आपको शराब पिला रहे हैं, जो सिगरेट पिला रहे हैं, तुरंत तुरंत छोड़ दो, इंस्टेंट वहीं से निकलो। वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपके कोई भी हितैषी नहीं हो सकते जो आपको गलत मार्ग में ले जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अब बात रही मल्टीपल रिलेशनशिप की, तो जब हम इंटीमेट होते हैं अपने पार्टनर से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक खालीपन फील करते हैं। ऐसा लगता है कि यार वो चीज़ अंदर से सेटिस्फाई नहीं करी, नहीं करेगी, क्योंकि सेटिस्फाई क्या है ना कि हम खाली हैं अंदर से। और हम जब तक हम या किसी भी डिपेंडेंट होकर सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हमें सेटिस्फाई कौन करेगा? हमें ईश्वर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्रभु के नाम में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। खाली रहोगे, वो खालीपन ही तो आपको फील करा रहा है। हमें लगता है कि यार वो खालीपन भर जाएगा, नहीं, वो भरने के लिए नहीं फील कराया जा रहा है। वो खालीपन फील कराया जा रहा है ताकि आपका मार्ग दूसरा है, ताकि आप मार्ग अपना बदलो, गलत मार्ग में मत पकड़ो। आपको लगता है यार खालीपन है तो कहीं और चले जाए तो हो सकता है भर जाए, नहीं, कभी नहीं होगा। यही सब चीज़ें हैं, मांस, शराब, स्मोकिंग और व्यभिचार, ये सब चीज़ें हमें एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देती है। हमारी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तोड़ देती है, नेगेटिव कर देती है। आप देखोगे आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी। बिल्कुल भी इस चीज़ में अगर हम पड़े हैं तो हमें तुरंत कटने की कोशिश करनी है। हमें इन सब चीज़ों पे जीत हासिल करनी है, वो भी प्रभु की भक्ति से और नाम जप से, क्योंकि हम अकेले ये चीज़ नहीं हासिल कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अकेले आप कृपा कर लोगे, नहीं, प्रभु से जुड़ना है, नाम जप करना है, मंत्रों की चैंटिंग करनी है। मंत्रों की वाइब्रेशन जब हम फील करते हैं ना, मंत्रों को जब यहाँ से वाइब्रेशन फील करते हैं, चेस्ट पे वाइब्रेशन फील करते हैं, आप उस चीज़ से निकल जाते हो। धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ को समझते हुए कॉन्शियसली अवेयर होने लगते हो, निकल जाते हो। आपको वो जो इमोशंस है ना, जो जीव कट रहा है, उसकी इमोशंस की जगह आप अपने आप को रख के देखो, उस जगह, उस जीव की जगह आप 1 मिनट में कैच कर लोगे। हम अंधों की तरह चल रहे हैं सोसाइटी में, इस समाज में हम अंधों की तरह फॉलो कर रहे हैं लोगों को। आप कमा रहे हो, कमाओ। आप 20,000 कमा रहे हो महीने का, 10,000 कमा रहे हो, कमाओ। आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप 10,000 कमा रहे हो ना और आप ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हो, आपके जो 10,000 कमाओ ना आप, वो 10,000 बहुत फूलेगा, बहुत फलेगा। 20,000 कमा रहे हो, बहुत फलेगा, फूलेगा। आपके पास 1,00,000 की कमाई नहीं है ना, आप उतने में ही फल फूलने लगोगे। इतनी ज़्यादा नाम जप में पावर है, इतनी ज़्यादा उस चीज़ को छोड़ने में पावर है। आप सोच के देखो। हमें लगता है कि यार हम कमाई कर लें, क्या करोगे? आप 50,000, 1,00,000 रुपये महीने का कमा रहे हो, लेकिन आप वो चीज़ें कर रहे हो, वो फिर नेगेटिव कर्मा घूम के आएगा आपके पास, फिर वो बैड इम्पैक्ट करेगा आपके। वो वापस वो जो कमाई में आपका जो, आप मान लीजिए कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, फल फूल रहा हूँ, 1,00,000 कमाई हो रही है, 2,00,000 कमाई हो रही है, कमा रहे हो, मान लो कमाई में मैं आपके अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी कमाई लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि जो आप कमा रहे हो उन पैसों से वापस से अगर वही सब चीज़ें कर रहे हो तो फिर वो वापस से कर्मा घूम के आएगा। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं अननेसेसरी पैसा चला जाएगा, आपका नुकसान होगा। आपके पास पैसे जितने, आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पास ब्लॉकेज क्यों बन रहा है, क्यों मेरे हाथ में पैसे रुक नहीं रहे हैं। वो क्योंकि वो जो जीव जब कट रहा है, मर रहा है, तो उसका जो पुकार लग रही है यूनिवर्स को, तो वो यूनिवर्स, लॉ ऑफ कर्मा, तो वो घूम के किसी न किसी थ्रू निकल जाएगा आपके हाथ से, और वो डबल होके निकलेगा। इसीलिए आप कम भी कमा रहे हो, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से दूर हो, परे हो, कॉन्शियसली अवेयर हो, तो आप देखो उतने में ही फलोगे। प्रभु की व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, ऐसी ऐसी जगहों से व्यवस्था हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो चीज़ें आपके पास आएंगी जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, लेकिन हमें कॉन्शियसली अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।